गौरी के कदम अब गांव की आखिरी पगडंडी पर थे। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल ऐसे तैर रहे थे जैसे किसी ने चांद को कैद कर लिया हो। हवा में ठंडक नहीं, बल्कि एक अजीब सी नमी थी, जैसे जमीन के नीचे दबे किसी राज की सांसें ऊपर उठ रही हों। दूर कहीं कुत्ते रो रहे थे और बीच बीच में उल्लू की आवाज उस सन्नाटे को और भारी बना देती थी। गौरी चलती जा रही थी, बिना रुके, बिना मुड़े। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कोई होश नहीं था, जैसे वो किसी और की इच्छा से बंध चुकी हो। उसके पैरों में पायल की हल्की छन छन इस खामोशी में और भी साफ सुनाई दे रही थी। हर कदम जैसे उसे और गहराई में खींच रहा था। गांव की आखिरी चौखट पार करते ही रास्ता बदल गया। अब कच्ची मिट्टी की जगह सूखी, फटी हुई जमीन थी। इधर उधर बिखरे पेड़ों की टेढ़मेढ़ी शाखाएं ऐसे लग रही थी जैसे कोई हाथ बढ़ाकर उसे रोकना चाह रहे हों। लेकिन गौरी रुकी नहीं। कुछ दूर आगे धुएं की हल्की गंध तेज होने लगी। श्मशान करीब था। अचानक हवा का एक झोंका आया और उसके घूंघट का कोना उड़ गया। उसी पल उसकी आंखों में एक पल के लिए डर चमका, जैसे भीतर कहीं असली गौरी अभी भी जाग रही हो। लेकिन अगले ही पल वो डर फिर से दब गया। आओ, वही आवाज फिर गूंजी, इस बार और साफ और करीब। श्मशान घाट सामने था। चारों तरफ राख बिखरी हुई थी। आधी जली लकड़ियां, बुझी चिताएं और हवा में घुली हुई जले मांस की गंध। बीच में एक बड़ी सी आग जल रही थी। उसके चारों ओर काले धुएं के गुबार उठ रहे थे और उस आग के सामने बैठा था वही तांत्रिक। उसकी आंखें बंद थी, होंठ लगातार मंत्र बुदबुदा रहे थे। उसके चारों तरफ अजीब अजीब चीजें रखी थी। हड्डियां, खोपड़ियां, लाल धागे और काले रंग का कोई चूर्ण। आग की लपटें उसके चेहरे को कभी उजाला देती, कभी अंधेरे में डुबो देती। जैसे ही गौरी उसके सामने आकर रुकी, तांत्रिक के होंठ थम गए। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। एक ठंडी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। आ गई मेरी दुल्हन। गौरी वही खड़ी रही। उसका चेहरा अब बिल्कुल शांत था, जैसे कोई भाव ही नहीं बचा हो। तांत्रिक उठकर उसके करीब आया। उसने अपने हाथ में राख उठाई और गौरी के माथे पर लगा दी। सिंदूर और राख एक साथ मिल गए। एक अजीब डरावना रंग बन गया। अब तुम पूरी तरह मेरी हो चुकी हो, उसने धीमी आवाज में कहा। लेकिन उसी पल गौरी की उंगलियां हल्के से कांपी। उसकी आंखों में एक झिलमिलाहट सी हुई। नहीं। उसके होठों से बहुत धीमी आवाज निकली। तांत्रिक एक पल के लिए रुक गया। उसने गौर से गौरी को देखा, जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि वो विरोध करेगी। तुम्हारी आत्मा अभी भी लड़ रही है, उसने मुस्कुराकर कहा। लेकिन ये लड़ाई ज्यादा देर नहीं चलेगी। उसने आग में कुछ और डाला। लपटें अचानक तेज हो गई। हवा भारी हो गई। मंत्रों की आवाज और गूंजने लगी। आज की रात, अमावस्या की रात, मैं तुम्हें अपने वश में कर लूंगा और फिर कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं पाएगा। गौरी का शरीर फिर से सख्त हो गया। उसकी आंखें धीरे धीरे काली पड़ने लगी। लेकिन उसी वक्त दूर कहीं से एक आवाज आई। गौरी। ये आवाज उसके पति रामदेव की थी। गांव में जब सुबह होने से पहले गौरी का बिस्तर खाली मिला तो घर में हड़कंप मच गया। सब उसे ढूंढने निकले। किसी ने बताया कि रात में एक परछाई श्मशान की तरफ गई थी और अब रामदेव उसी दिशा में दौड़ता हुआ आ रहा था। तांत्रिक की आंखें सिकुड़ गई। किसी ने रास्ता ढूंढ लिया, उसने धीमे से कहा। गौरी के चेहरे पर अचानक दर्द की लकीरें उभर आई, जैसे अंदर कोई जंग चल रही हो। एक तरफ तांत्रिक का वश और दूसरी तरफ उसकी अपनी पहचान। रामदेव की आवाज अब और करीब आ रही थी। गौरी, कहाँ हो तुम? तांत्रिक ने हाथ उठाया। हवा जैसे थम गई। अगर वो यहां तक आ गया तो उसे भी यही रहना होगा। उसकी आवाज में अब गुस्सा था। गौरी की आंखों से एक आंसू बह निकला और उसी पल आग की लपटें अचानक बहुत ऊंची उठीं।
जैसे कुछ बहुत भयानक होने वाला हो। आगे पाठ 3 सुने।